तो सबसे बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन 15-15 साल की सियासत के साथ आमने सामने हैं। मतलब हिसाब इस बार 3 दशकों की सियासत का है। चुनावी महासमर में बराबर बराबर सत्ता की बागडोर थामने के दलों के बीच 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। पाटलिपुत्र की दीवारों पर चस्पा ये पोस्टर इस चुनाव 2020 के रण का मजमून है और ये साफ हो चुका है कि इस बार की लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल के बीच की है। आरजेडी के 15 साल के शासन ने गरीब गुरबों का स्वाभिमान देखा और इसका डिजाइन लालू जानता तो आसन का अभिमान भी देखा। नतीजा बिहार ने दर्द का वो दौर देखा जिसकी चुभन लोगों को आज भी है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, लेकिन 2005 के बाद विकास की कुलाचों ने बिहार की बयार बदल दी। रोजगार के बड़े दरवाजे तो नहीं खुले, लेकिन सामाजिक तौर पर बड़े बदलाव देखने को जरूर मिले। 15 साल तक राज करने के बाद भी मौजूदा वक्त में आरजेडी के 15 साल का हवाला सियासत का विरोधाभास है। क्यों 2020 की धुरी पर पिछले 30 सालों की सियासत चक्कर काट रही है, समझेंगे सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं से। और अब हम चलते हैं सहयोगी विभा उपाध्याय के पास, जो बात करेंगी उस धुरी की जिस पर पिछले 30 सालों की सियासत चक्कर काट रही है। विभा। बहुत शुक्रिया शिरांधा। बिल्कुल, आज ई बिहार इस मंच पर, इस महामंच के जरिए ये तय होगा कि सचमुच इस वक्त चुनावी समर के दौरान दिग्गज पार्टियों के दिग्गज क्या दावा करते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए इस महामंच के जरिए वो अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 बड़े दिग्गज, राजनीतिक दलों के दिग्गज इसलिए भी क्योंकि आज उस सियासत की धुरी को लेकर दावों की हकीकत भी सामने होगी, क्योंकि जनता के सवाल तीखे तौर पर उनके सामने होंगे। हमारे साथ जेटीयू के नेता नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा के लिए। आप दोनों का बहुत स्वागत है ई बिहार इस एजेंडा के महामंच पर। और सबसे पहले सवाल नीरज जी आपसे ही मेरा, चूंकि सत्ता में आप हैं, 15 साल तक आपने यहां पर सरकार चलाई है, तो सवाल सबसे पहले आपसे ही कि आखिर इस 15 साल में आपकी 5 बड़ी उपलब्धियां जो आप जनता के सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अब तक नहीं हुआ था जो हमने किया है, और यही भरोसा आप हमसे एक बार फिर जताइए। देखिए, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, पहला कानून का राज, नरसंहार का बिहार नहीं अब सद्भाव का बिहार, दलित अति पिछड़े सामान्य समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय का कत्लेआम मचता था लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। आज वो नरसंहार क्यों बिहार में बंद हो गया, यह सवाल पेश है। यह सवाल पेश है बिहार की जनता के सामने कि 1990 से 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं खुले, आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 5 थे, आज 31। 90 से 5 तक मेडिकल कॉलेज 0 और 2005 से 2020 तक 15 मेडिकल कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज 65, 34 और 28 खुले। क्या यह बिहार के लिए उपलब्धि नहीं है? और सबसे बड़ी उपलब्धि तो बिहार के लिए है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होने के बाद घर घर बिजली पहुंचा दिया, सड़कों का जाल। 15 वर्ष में हमको जब मौका मिला तो हम बिहार के अंदर हमने जो काम किया है, 95,388 किलोमीटर तो केवल ग्रामीण सड़कें हमने बना दी। उपलब्धियों की तो लंबी फेहरिस्त हमारे पास है और उसका पैमाना है कि इस बिहार में पर्यटक नहीं आते थे। जब 2005 तक सरकार थी तो 2001 से 2005 तक आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 3,39,044,226 घरेलू पर्यटक और 3,60,000 विदेशी पर्यटक आते थे। आज माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 30,52,88,401 देशी पर्यटक और विदेशी तो 1 करोड़, कहां 3 लाख और 1,04,43,956।
कितने बातों की चर्चा करूं? लंबी फहरिस्त है उपलब्धियों की, आपके पास लंबी फहरिस्त है। जरा मृत्युंजय तिवारी जी से भी जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल, इसे हम नकारते हैं, क्या आपके पास उन 15 सालों में 5 ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं जो आप जनता के सामने रख सकें कि आपने 15 साल जब शासन किया, जनता के बीच आप मौजूद थे, तो ये 5 काम आपने किए, वो जेडीयू नहीं कर सकी या उसे आगे नहीं बढ़ा सकी? देखिए, 5 काम नहीं विभा जी, हमने तो इतने काम किए कि अब बिहार की जनता बता रही है कि इस 15 साल में, अभी आपने माननीय मंत्री जी से सवाल किया, वो 5 काम नहीं बता पाए। हम अपने 15 वर्षों की उपलब्धि ये बता दें। मृत्युंजय जी, उनके पास लंबी फहरिस्त कह रहे हैं, हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे मैं गिनती के तौर पर जानना चाहूंगी। आप ये बताइए कि 5 बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही 15 सालों में? हमारे पास सबसे बड़ी उपलब्धि, जिस समय हमें जो बिहार मिला था, वो बिहार को हमने जिस समय एनडीए को सौंपा, उस 15 वर्षों में हमने बिहार को, जिस समय 2004 में आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जब सत्ता छोड़ा था, उस समय बिहार की खजाने में, पूरा बिहार का खजाना भरा हुआ था और हमने एक शांतिपूर्ण बिहार दिया था, समृद्ध बिहार दिया था। कहीं कोई नरसंहार, कहीं कोई दंगा, कहीं कोई उन्माद नहीं था, भाईचारे का माहौल था। जो सामाजिक न्याय, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो मुख्य धारा में लाने का काम हुआ, जो गरीब, गुरबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को जो आवाज दिया गया, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, इसे ना कोई भुला सकता है, ना मिटा सकता है। आज जितने रोड, पुल, पुलिये आप देख रहे हैं, अभी जेडीयू के ही लोग कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू के द्वारा ये जो ग्रामीण सड़कें बनाए गए बिहार में, उनके द्वारा मनरेगा मैन थे। उस समय सरकार में कौन थे? रघुवंश बाबू आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ केंद्र में मंत्री थे। अब वो मर गए नहीं है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के हमारे विरोधी कि वो रघुवंश बाबू का देन था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया जो कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 60 घोटाले हुए, शिक्षा व्यवस्था चौपट हुआ, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 बना, अपराध में बिहार, भ्रष्टाचार अपराध में नंबर 1 बना, बाढ़ की बदहाली दूर नहीं हुई, चारों ओर हाहाकार है। जेडीयू कहां नंबर 1 तक पहुंच गई? मृत्युंजय जी, जानेंगे हम उनसे कि आपने जब आपको सत्ता मिली तो 15 सालों तक क्या आप सिर्फ ये कहकर बताएंगे कि हमने बिजली ला दी, हमने सड़कें बना दी, हमने शिक्षा में सुधार किया? तो सवाल ये भी जेडीयू से, नीरज जी, आप ये कहते हैं कि देखिए, जो बिहार पहले का 15 साल का था, वो बिहार बदला, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया, हमने शिक्षा में सुधार किया, हमने सड़कें बनवाई, हमने बिजली पहुंचाई, हमने घर घर पानी पहुंचा दिया। फिर भी आप उसी योजना को फिर अगले 5 साल के लिए लोगों के सामने रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें और काम करने की जरूरत है, यानी आप ये मान रहे हैं कि वो काम 15 सालों में पूरे नहीं हो पाए जो आपने कहे थे? नहीं, मैं आपको एक उदाहरण विभा जी दे रहा हूं। बेटी हमारी, देश में अभिनव प्रयोग माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, बेटी को साइकिल दिया जो सामाजिक जकड़न पर एक प्रहार था। आज आप बिहार के किसी थाने में चले जाइए, हर एक थाने में बेटी जो साइकिल की सवारी से चली थी, आज AK-47 और इंसास जैसा अत्याधुनिक हथियार लेकर के नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। यह सामाजिक परिवर्तन बिहार के अंदर हुआ है। इसका एहसास बिहार के 50% आबादी को है। दूसरा, मैंने यह कहा कि भाई सबको राज करने का मौका मिला। अब बताइए भ्रष्टाचार के सवाल पर, भाई आज लालू प्रसाद जी क्या अति पिछड़ा के हक के लिए जेल में गए? क्या कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल गए? किस सवाल पर गए? आज कैदी नंबर 3351 के रूप में आज लालू जी विराजमान है, तो राजकोष के खजाने क्या? और मैं यह कहना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल से कि आपको तो विरासत मिली थी, कांग्रेस पार्टी की विरासत। कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या दिया था? और आदरणीय रघुवंश बाबू ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की चर्चा आपने किया, आप राज्य मंत्री की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? रोजगार को आप मुद्दा मानते हैं? आपको लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था बिहार में वो नहीं हुआ, वहां पर आप कहीं ना कहीं कम रह गए, पीछे छूट गए?
मैं आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल से कि 95,388 किलोमीटर जो सड़कें बनी है, क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है? दूसरा, रोजगार के सवाल पर मैं यह कह रहा हूं, आप तुलना कर लीजिए ना, कितने बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे, कितने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बने हुए थे उस समय, क्या टेक्निकल कमीशन बना हुआ था, कितने एक आप जानिएगा तो हतप्रभ हो जाइएगा कि जो शिक्षक के प्रशिक्षण संस्थान थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, 190 से 2000 के 5 के बीच उसको कंप्लीट बंद कर दिया गया था। एनार्किज्म की स्थिति यह थी बिहार के अंदर में कि ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पुलिस की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी इस बिहार के अंदर में। और हमने यह कहा कि रोजगार के सवाल पर मैं यह दावा नहीं कर सकता बिहार का जनसंख्या का घनत्व और बिहार पर जो अधिभार है, लेकिन जरा तुलना करके देख लीजिए, सबको काम करने का मौका मिला है। और विभा जी, मैं तो ये चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर सड़कें नहीं बनती, बिजली नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरता, किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, आपको कम से कम 5 ऐसे बाजार और चट्टी मिलेंगे जहां पर दिन में भी जाने में लोग डरते थे। आज रात के 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, महिलाएं आती जाती हैं। ये समाज के अंदर एक परिवर्तन हुआ है। मृत्युंजय जी, आपने बेरोजगारी का मुद्दा जरूर उठाया। आपने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक, पहले कलम से हस्ताक्षर होगा, 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 15 साल आपने शासन किया था ना, ये तो आप मानते हैं। उस वक्त 95,000 ही लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। जब जेडीयू शासन में आई, उसने 7 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। फिर आखिर अब आपके उस वादे पर, आपके उस दावे पर जनता कैसे यकीन करे? आपके पास रोड मैप क्या है? देखिए विभा जी, पहली बात तो जेडीयू को 15 वर्षों तक मौका मिला ना सत्ता में रहने का। ठीक है कि वो अकेले दम पर नहीं बना सक रहे सरकार, पलटी मार करके इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करके वो सत्ता में रहे। एन केन प्रकार उनके लिए सत्ता कुर्सी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है। अगर हम भी सिद्धांतों से समझौता कर लेते तो आज तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। लाइन ऑफ लेंथ क्या होगी मृत्युंजय जी? जो कि देखिए इस चर्चा के साथ बिहार की जनता बड़ी आस लगाकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठी होगी। क्या जब ये चर्चा हो रही है तो ये जानना चाहती है, सवाल लोगों के मन में है कि सचमुच 10 लाख लोगों को नौकरियां कैसे दी जानी है? महागठबंधन जिसका दावा कर रही है, आरजेडी की तरफ से यह कहा गया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, वो प्लान क्या है? सुन लीजिए विभा जी, मैं बता रहा हूं, हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के बल पर उन्होंने जो ब्लूप्रिंट और रोड मैप दिया, आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दिया कि हम किस तरह से रोजगार देंगे। आज जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समुद्र के किनारे यह राज्य नहीं है, इसलिए हम रोजगार दे ही नहीं सकते। उन्होंने तो पहले ही हार मान लिया। अब ये निराश नौजवान बिहार का भला इन पर कैसे विश्वास कर सकता है? इसलिए बिहार का नौजवान और बिहार का किसान, बिहार के मजदूर, बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के इस संकल्प शक्ति के साथ है और इच्छा शक्ति के बल पर। आप देख रहे होंगे बिहार के ही दशरथ मांझी थे, उन्होंने अगर उनकी ये ऋण माफी तो है नहीं कि पहली हस्ताक्षर हुई, पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर लिखा और एकाउंट में लोगों के पास पैसे चले गए, ऋण की माफी हो गई। आपको भी पता है कि ये एक प्रोसेस है, सिमेट्रिक तरीके से ये चीजें चलती हैं। इसके लिए स्किल्ड लेबर की भी जरूरत होती है, इसके लिए एम्पावरमेंट की भी जरूरत होती है, इसके लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए। आपके पास क्या वो स्ट्रक्चर है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है चूंकि चुनावी वक्त है? नहीं, ये हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। जुमलेबाजी करने वाले के साथ तो हमारे नेता बैठे हुए हैं, जेडीयू के माननीय मंत्री जी। हम लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है। हम लोग जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हम जनता के बीच में गए हैं, हमारे नेता ने जो वादा किया है उसको पूरा पालन उसका होगा और पूरा होगा। कैसे पूरा होगा मैं बता देता हूं। हमारे राज्य में शराब चूहा नहीं पी रहा था, उद्घाटन के पहले करोड़ों अरबों के पुल नहीं बह रहे थे भ्रष्टाचार की नदियों में, सृजन से लेकर शौचालय तक घोटाला नहीं हुआ था, 60 घोटाले। उस राशि से, उस पैसे से हम उन नौजवान को रोजगार देंगे,
उनका वेतन का व्यवस्था करेंगे, हम औद्योगिक घरानों को आमंत्रित करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ लाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और उनमें आखिर रोजगार दिखाएंगे देंगे। क्या उन हम औद्योगिक पलायन घरानों को रोकेंगे। दिखाएंगे क्या? क्योंकि वो तो यही देखते हैं ना कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके पास लैंड कितने हैं। ये तो ऐसी हमने चीज क्या है नहीं कहा? कि आप इसे छुपा लेंगे या कहीं छिपा कर रख लेंगे। देखिए विभा जी, सब लोग जानता है कि हमें कल मरना है, तो शमशान में जाकर कोई नहीं बैठ जाता है। हम इच्छा शक्ति के बल पर, संकल्प शक्ति के बल पर, एक युवा सोच, नई सोच के साथ तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। यानी कि बिहार आपने की मान जनता लिया कि के पहले सामने। के 15 साल में वो सोच नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी, वो चाह नहीं थी लोगों नहीं, को विकास हमने के पथ तो पर कह ले दिया। जाने की। यानी इसी वजह से आपने लालू प्रसाद को अपने बैनर और पोस्टर से हटा दिया, उससे साइड कर अरे दिया, आपने लालू- इस पर मुहर लगा दी कि हाँ उस वक्त लालू- 15 साल में लोगों के साथ सुन लीजिए ना। वो नहीं काम किए गए जो होने चाहिए थी। सुन लीजिए, आप एजेंडा सेट कर बैठे हैं, हमें पता है। ऐसा- लालू प्रसाद जी का पोस्टर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में लगा हुआ है, इसे कोई हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है, ये सबको पता है। अगर इन्होंने इतना काम किया, हम में इतनी बुराई है, तो इनमें इतनी अच्छाई है, अकेले कभी चुनाव लड़के तो देख लें। हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, नीरज जी, सिंचाई की, नीरज और जी, ये कर रहे हैं हमारे जी, बुराई की। आपके ऊपर तो सीधा तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप सामने बैठ जाइए, चर्चा कर लीजिए, क्योंकि आपने 15 साल शासन किया है। आप अगले 5 साल में और क्या करेंगे? क्या आपके पास वो वादे सिर्फ वादे के तौर पर ही रह जाएंगे या सचमुच कुछ कंक्रीट है जिसे आप रख रहे हैं जनता के सामने कि देखिए अगले 5 साल में हम ये करेंगे? क्योंकि 15 साल कम नहीं होते हैं। मैं विभा जी रोजगार पर आ रहा हूं। अगर तेजस्वी यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति है रोजगार के संदर्भ में, तो उनके माँ पिता ने अपने गांव में, तेजस्वी यादव के चाचा है मंगरू यादव, उनके परिजन से जमीन लिखवाया और रेलवे में नौकरी मिली। राबड़ी देवी के गांव में ये दस्तावेजी प्रमाण है और मैंने इसको पेश किया भी था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था। तो ये जो जमीन है वो क्यों नहीं समाज के अति पिछड़े दलित समुदाय के लोग, भाई आप तो राजनीति में चम्मच, सोना का चम्मच लेकर के आए थे। ये दस्तावेजी प्रमाण दिए गए कि रेलवे में नौकरी दी गई और उनसे जमीन लिखवाया गया, तो कम से कम जमीन तो लौटा दीजिए। अगर आप रोजगार के प्रति, अरे आप तो वह करने वाले हैं कि रोजगार के नाम पर लोगों की संपत्ति लिखवा लेते हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, राबड़ी देवी के गांव में विकास का पैमाना खोजते हैं। राबड़ी देवी उच्च विद्यालय आपने बनाया अपने गांव में, कमरे नहीं बनाए थे, 16 कमरे हमने बनाए थे। और नीरज जी, लेकिन वो पिछले 15 साल अब लोगों को नया राह चाहिए, नया विश्वास चाहिए, नई प्रगति चाहिए, आगे बढ़ने के लिए नई सोच चाहिए। आपको नहीं लगता है कि पहले के 15 साल जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुआ, जिसका जिक्र आप बार बार कहते हैं कि वो उस वक्त के शासनकाल को कोई याद नहीं करना चाहता, फिर आप उसी शासनकाल को सामने क्यों रखना चाहते हैं? आपके अपने 15 साल में ऐसा काम नहीं जिसके बिना पर आप जनता के बीच जाएं? नहीं, मैं इसलिए रखता हूं इसको कि मुख्य विपक्षी पार्टी आप है। आप ये कहिए कि गुनाह हुआ है, नरसंहार हुआ है, ये गुनाह करने में आपको यह कहना पड़ेगा कि राजकोष के खजाने के लूट के आरोप में आप जेल खाने के अंदर कैद हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो लालू प्रसाद अगर सीबीआई जांच के तहत जेल पहुंचते हैं, तो आप क्यों कहते हैं? नीरज जी, पलायन को समस्या मानते हैं ना? इसका मतलब पलायन को समस्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। पलायन को अगर समस्या मानते हैं तो आपके खुद के डेटा में ये कहा गया कि 40 लाख लोग जो हैं वो यहाँ स्किल्ड लेबर के तौर पर प्रवासी पहुंचे और अब वो फिर से वापस जा चुके हैं। उन्हें रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान था? क्योंकि अगर वो रुकते तो आपके पास डेटा मौजूद होता। आप ये बताएंगे कि क्या वो स्किल्ड लेबर मिट्टी खोदेंगे, वो मनरेगा में काम करेंगे? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। 10 मार्च 1990 ऑल इंडिया रेडियो का भाषण, माननीय लालू प्रसाद का प्रथम संबोधन, 3 बातें कही गई थी, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। पहला, सबको रोजगार और शिक्षा। दूसरा, पलायन रोकना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और विकास युक्त बिहार बनाएंगे। ये लालू प्रसाद का 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम संबोधन है। सर्वदलीय बैठक हुई थी कोविड-19 में, आप लोगों ने कवर किया था।
जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का बयान निकाल करके देख लीजिए। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग मॉरिशस, फिजी, मैं उस विषय पर नहीं जाना रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि बिहार के लोग अगर आए 2005 के पहले अगर कोरोना होता और लॉकडाउन की सफलता का यह मानक था कि घर के अंदर रहें, अगर बिजली नहीं रहती, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहता तो क्या संक्रमण का दर नियंत्रित बिहार में होता। और जिन लोगों ने स्किल मैपिंग हम लोगों ने करवाया, हर जिले में क्लस्टर इसके लिए बना हुआ है। आप पता लगा लीजिए, बेतिया में विभाजी आपके भी रिपोर्टर होंगे, आप पता लगाइए पंजाब के लुधियाना से वस्त्र उद्योग में जो काम करने वाले कामगार थे, उन लोगों ने कहा कि हम यही काम करेंगे। नीरज जी, वक्त की कमी है। मेरा सीधा सवाल, मेरा बहुत सीधा और छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि आपने विकास दर को पहुंचा दिया 12.8% की दर पर। अगर ये सच्चाई है तो फिर बिहारी दर बदर क्यों है? क्यों पलायन करना पड़ रहा है? क्यों यहां पर ही रोजगार परक उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है? विभा जी, आधारभूत संरचना में विकास दर है, वो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स, अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए और कितना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया, और मैंने बताया कि इस बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 15 मेडिकल कॉलेज खुले। आज एएनएम, आज आप चले जाइए बिहार के किसी हॉस्पिटल में, 2005 के पहले के बिहार को और उसके पहले के बिहार को निकाल के देख लीजिए। आंध्र प्रदेश और साउथ की बेटी नर्सिंग की सुविधाएं देती थी। इसीलिए तो 2005 से 2010 तक आपको इतनी अपार लोगों का सहयोग और प्यार मिला। लेकिन इस 2010 से लेकर 2015 तक आपको नहीं लगता है कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा कैसे कहते हैं? हमने कमिटमेंट जो किया, हमने क्या कमिटमेंट किया था? कौन ऐसा कमिटमेंट है? ये 7 निश्चय का मैंने एक पार्ट बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम इंस्टीट्यूट, ये किसका 7 निश्चय से अब आगे बढ़िए नीरज जी, 7 निश्चय से आगे बढ़िए। यानी कि आप तो खुद ये मान रहे हैं कि आपके 15 साल में वो 7 निश्चय के काम अधूरे रह गए, वो पूरा नहीं हो पाया निश्चय, इसलिए अब अगला एक और टेन्योर जिसमें 7 निश्चय के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मृत्युंजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है, क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ, क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस दावे के साथ इस वक्त मैदान में हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर यकीन करने के लिए जनता को सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति पर लोग यकीन कर लें? किसी ग्राफ की जरूरत नहीं है, किसी डेटा की जरूरत नहीं है, किसी लाइन लेंथ की जरूरत नहीं है, किसी तरह के आंकड़े की जरूरत नहीं है, किसी तरह के एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है? देखिए विभा जी, अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे संपत्ति, जेल, सब बात कह रहे थे। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी की संपत्ति है। लोकतंत्र में जनता ही असली पूंजी है और जनता ही मालिक है। इन लोगों का अहंकार, डबल इंजन की सरकार का अहंकार और तानाशाही रवैया से बिहार की जनता ऊब चुकी है, आजिज आ चुकी है। अब वो घिसा पिटा कैसेट, हताश और निराश थके हारे लोगों को मौका बिहार की जनता बर्बादी के लिए नहीं देगी। और 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बदलेगी, इस बदलाव का जो संकल्प है बिहार की जनता का, तो दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार दिखेगा और बिहार की तकदीर और तस्वीर तेजस्वी यादव जी के हाथों बदलेगी। रही बात रोड मैप की, हमने सारा रोड मैप, सारा ब्लूप्रिंट जनता के सामने, आप देख लीजिए तेजस्वी यादव जी के चुनावी सभा में किस तरह से जनता का सैलाब उमड़ रहा है। असली घबराहट और बेचैनी सत्ता पक्ष के लोगों को यहां है। ये हमारे शासनकाल का भय दिखाते हैं, अपने शासनकाल की उपलब्धि नहीं बताते हैं। अरे वर्तमान पर चर्चा कीजिए, आपने डबल इंजन में क्या फायदा मिला? हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। क्या मिल गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल गया? और उन्हें अपने आवरण को एक नए तरीके से आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, या तेजस्वी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब ये बदलता हुआ आरजेडी भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही है, पहली से लेकर आखिरी तक। लालू प्रसाद जी विचारधारा बन चुके हैं, उनकी विचारों से हम लैस कर रहे हैं, उन्हीं के लाल है तेजस्वी यादव जी, उसी की लड़ाई, उन्हीं की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं आगे आकर के। और तेजस्वी यादव जी को सारे बिहार की जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप ये कैसे कह सकते हैं? लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
उन्हीं के नल लाल है तेजस्वी यादव जी। सबसे बड़ा दल का नेता आज कौन है सदन में? अगर जनता का आशीर्वाद नहीं है तो हम सबसे बड़े दल के रूप में कैसे हैं, जिससे हमारी लड़ाई है 2 नंबर 3 बहुत नंबर बहुत की बहुत पार्टी बहुत है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस ई बिहार एजेंडा के मंच पर जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। जनता बहुत समझदार है, चुनावी समर का वक्त है और इस समर के साथ जनता ये तय कर देगी कि किसके वादों और दावों में कितनी सच्चाई उसे लगती है और बिहार सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। धन्यवाद विभा। तो देखा आपने किस तरह से 15 साल बनाम 15 साल को लेकर महागठबंधन और एनडीए के अपने अपने दावे हैं। बिहार में अराजकता की स्थिति थी, ये कहा है नीरज ने, जो कि बिहार सरकार में भी मंत्री भी है। लॉ एंड ऑर्डर सुधारने से माहौल बदला है उनकी सरकार में, ये दावा उन्होंने किया। नीतीश सरकार ने लड़कियों को साइकिल दी, जिसकी वजह से बेटियां आगे बढ़ पा रही हैं, बेटियां नागरिकों की सुरक्षा कर पा रही हैं। आरजेडी को कांग्रेस की विरासत मिली थी, ये कहते नजर आए हैं नीरज कुमार। बिहार में अराजकता की स्थिति थी, आरोप 15 साल पहले के 15 साल पर लगातार लगाया जा रहा है और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी दावेदारी कमजोर है। तो 15 साल बनाम 15 साल में आपने देखा कि किस तरह से चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। देखना यही होगा कि उनके दावे पर जनता कितना भरोसा करती है। आगे लौटेंगे बहुत जल्द, तो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में क्या है खास। फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।